जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। आपको पता है बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाए शिक्षक भर्ती ट्रायल 1 ट्रायल 2 हो चुका है। ट्रायल 3 भी कुछ दिन पहले हुआ है। जो पेपर हुआ है 19 से 22 तक, जो 19 से 22 तक पेपर हुआ है वो एमआर आया है आपको 15 दिन पहले। उसमें भी कुछ गड़बड़ देखने को मिला। फिर उसके बाद आंसर की ओरिजिनल आंसर की आया है पीआरटी का। अभी 6 to 8 और 9 10 11 12 का बाकी है। और कब तक आता है? फिर उसके बाद आपको 7 दिन के लिए आपत्ति मिलेगा। आपत्ति के बाद आपको फिर से फाइनल आंसर किया आएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, यानी कई प्रोसेस है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आपको मान के चलिए अक्टूबर से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में अक्टूबर से पहले देखने को नहीं मिलने वाला है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आएगा क्या क्या? जहां तक बात किया जाए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए, तो आपको पता है कि पटना में इसके लिए बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और बच्चे बहुत मांग कर रहे थे। काफी बच्चों को कि पुलिस के द्वारा, ऐसे प्रशासन के द्वारा पीट दिया गया और बहुत बड़ा हंगामा के बाद भी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर कोई भी ऐसी सुनवाई नहीं हुई। और साफ तौर से कहा गया कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि एक बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार कई सीटों पर योग्यता के लिए रख सकता है। यानी उसको टैलेंट है तो कई सीटों पर उसका मालिक मतलब हो सकता है। मालिक मतलब उसका सीट हो गया। तो कहने का मतलब देखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर बन जाता तो काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका उद्धार हो जाता, उनका जॉब हो जाता। हर साल यही होता है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में यही हुआ कि 30,035 सीट बच गया, फिर उसको अगले में ऐड कर दिया गया। बैकलॉग सीटें भी उसको अब ऐड करने की बात की जा रही है। कितना बैकलॉग सीटें होगी, ऐड होगी कि नहीं होगी, अभी उस पर कोई कंफर्म बात नहीं हुई है। अब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर हो जाता है या पहले ही अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रॉड वाले होंगे, जो अदर स्टेट वाले हैं, जो अपने डोमिसाइल बनवाकर और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर जॉब कर रहे हैं या जॉब करने वाले हैं, तो पहले ही डर के चलते छोड़ देंगे। और अब पता चल रहा है कि ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में बहुत जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इधर उधर करके अपना जॉब कर रहे थे और फिर उनका नौकरी चला गया। और जिन महिलाओं का 90 से कम था अन्य राज्य वालों का, और जिसका भी सीटेट में 90 नंबर से कम था, उनको अब बाहर कर दिया जा रहा है। क्या यह पहले अगर चेक हुआ रहता तो बिहार वाले बच्चों को तो बहुत बड़ा फायदा हुआ रहता। इसमें वन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का भी इसमें एक मुद्दा बन जाता है। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आप तो मान के चलिए कि कभी भी ट्रायल होगा, ट्रायल 5 भी हो, टीआरई 5 भी हो, 4 5 कुछ भी हो, लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि जब इसमें इसके लिए कड़ा उसमें कानून व्यवस्था करना पड़ेगा कि अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें न आए। टीजीटी हिंदी में बैकलॉग सीटें जुड़ेगा और कितना? देखिए, बैकलॉग सीटें की बात किया जाए तो शुरुआत में सुनने को मिला था कि बैकलॉग सीटें हिंदी टीजीटी में 520 सीटें जुड़ेगी, लेकिन अभी इसका पुख्ता कोई रिपोर्ट नहीं आया है। इसमें कितना सीट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, या इसी इसी चीज पर काम किया जाएगा। जहां तक हमको लग रहा है, इस पर बात किया जाए तो ये सीटें हमको लग रहा है ऐड नहीं होगा, और ये सीटें हो सकता है टीआरई 4 में सीटें कुछ बढ़कर और हिंदी टीजीटी में आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर बैकलॉग सीटें होती है तो कट ऑफ में भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगा, और कैटेगरी वाइज भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। जैसे मान के चले यूआर में आपको 85 से 90 जा सकता है, और ऐसे बीसी ईबीसी में आप 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर, एससी एसटी में 20 नंबर तक कम करने की उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए, बैकलॉग सीटें अगर ऐड होती है तो यही जो कट ऑफ 85 बन रहा था वो सीधे कट ऑफ आ जाएगा 80 से 82 है, या 80 से भी कम आ जाएगा। और बीसी कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो आ जाएगा 72 से 75, ईबीसी का आ जाएगा 68 से 70। यानी सब में कट ऑफ कम देखने को मिल जाएगा। और टीआरई 2 में आपको तो पता है कि महिला हो या पुरुष हो, किसी का कट ऑफ सबका अगल बगल नहीं था, सबका बराबर ही दे दिया था। कैसे रिजल्ट बना था वो तो भगवान जानते हैं। भगवान भरोसे लोग कहते हैं ना, भगवान भरोसे इसलिए क्योंकि आपको महिला और पुरुष का कट ऑफ सेम बराबर हो ही नहीं सकता कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज तो कभी भी संभव नहीं है। देखिए, पीजीटी हिंदी में कितना सीट जुड़ेगा या नहीं। देखिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों में यही व्यवस्था है कि पीजीटी टीजीटी में सीटें जुड़ने की तो बात की जा रही है कि 1 2 आपको नोटिस में भी आपको देखने को साफ साफ मिला था कि 9 10 11 12 में बैकलॉग सीटें जुड़ेगी। और अभी तक 3 दिन के लिए बात कहा गया था कि 3 दिन के भीतर, 3 दिन में मांगा गया था रिपोर्ट, लेकिन 3 दिन अभी नहीं हुआ। अभी लग रहा है 13 दिन हो गया, लेकिन अभी भी इस पर कोई बात नहीं किया जा रहा है। यानी इसका साफ मतलब है कि इसमें सीटें ऐड नहीं की जाएगी। सीटें ऐड नहीं की जाएगी तो इस सीटों को होगा क्या, ये सीटें जाएगी अगले नेक्स्ट वैकेंसी में, और उसी वैकेंसी के द्वारा आपकी सीटें बढ़ जाएगी टीआरई 4 में, और आपको कह दिया जाएगा कि 1,60,000 वैकेंसी आया है। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट इसमें नहीं आएगा तो इससे आपको कोई तरह का नुकसान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ फिर आप ये टीआरई 4 में तैयारी में जुट जाएंगे। तो देखिए, जिसका देखिए पीजीटी में जिसका 80 से कम बन रहा है यूआर में, तो आप मान के चलिए टीआरई 4 का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जिनका 80 से ज्यादा या 80 बन रहा है तो आप इसको इंतजार कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ में नाम आ सकता है।
महिलाओं को 1 to 5 और 6 to 8 में कितना फायदा देगी? महिलाओं को 1 to 5 और 6 to 8 में तो 100 का 100% फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पेपर देने भी नहीं गए। पेपर न देने का कारण ये है कि जिनका 90 नंबर से कम था सीटेट में अन्य राज्य वाले, वो पहले ही पेपर देना छोड़ दिए हैं और वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने भी नहीं जाएंगे इस डर से, क्योंकि उनको 5 साल के लिए पेपर देने से भी रद्द कर दिया जाएगा और उसमें उनको ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगा। आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो कानून व्यवस्था लाई गई है उसमें कहा गया है कि जो भी अगर पकड़ा जाता है या गतिविधि बीपीएससी का नियम कानून का पालन नहीं करता है तो उनको 5 साल के लिए पेपर नहीं दे सकता है, और उसके साथ साथ वो कभी पेपर नहीं जैसे वो परीक्षा में हाल में नहीं बैठ सकता है। और देखिए इसमें होगा एक जो कहा गया था कि अन्य राज्य वाले जो भी बच्चे हैं, महिला या पुरुष हैं, उनको 90 नंबर से कम नहीं लाना होगा। 90 नंबर सीटेट में रहेगा तभी आप, ये 90 नंबर का मतलब 60%, यानी 60% आपका सीटेट में रहेगा तो 1 to 5 और 6 to 8 में आप पेपर फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 90 नंबर से कम है तो आप बिहार के राज्य के होंगे तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे, मान ही नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही नियम तो TRE 1 और TRE 2 में भी हुआ था, लेकिन पालन कोई नहीं किया था। पालन इसलिए नहीं किया था, सबको ऐसे डॉक्यूमेंट बिना पता नहीं किस तरीके से चेक हुआ कि सबको नौकरी दे दिया गया। नौकरी देने के 6 महीना बाद अब पता चल रहा है कि 1 to 5 में किसी का 88 है, किसी का 81 है, किसी का 85 है, किसी का 89 है। तो एक एक दो दो नंबर के जिनका कम है उनका बाकायदे लिस्ट निकल जा रहा है। लिस्ट निकल रहा है, उस लिस्ट में कहा जा रहा है कि इतने इतने लोग हैं, इनको अब सेवा मुक्त किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो गलती आपकी बीपीएससी की भी है और शिक्षा व्यवस्था की है, और एक गलती देखा जाए तो स्टूडेंट की है कि वो जानते हैं कि हमारा 90 नंबर से कम है, फिर भी उन्होंने फॉर्म भरा, फिर नौकरी किया। तो नौकरी तो कोई करना छोड़ेगा नहीं, सबको नौकरी चाहिए। तो नौकरी जब करने गए तो बाद में जब नोटिस आया, नोटिस में साफ 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 लिखा गया कि 90 नंबर से जिनका कम होगा उनको नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी 6 महीना किए और फिर उन नौकरी में 7 महीना 8 महीना का सैलरी उठाए, फिर उसके बाद अब नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा की व्यवस्था है वो तो काफी ढीला है। अब आगे व्यवस्था अगर टाइट किया जा रहा है तो मान सकते हैं, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में रिजल्ट इतना जल्दी जारी किया गया और इतनी जल्दी ज्वाइनिंग किया गया, तो पता ना क्या तेजी था कि सब एक ही दिन में 10 दिन के अंदर में सब दे दिया गया। तो 10 दिन में दिया गया तो इतना जल्दी होने के कारण भी कई चीजें गलतियां पाई गई। एक क्लास में काफी ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो गया, और आपको पता है कि सबका कट ऑफ समान कैसे हो सकता है और कट ऑफ एकदम हाई कैसे चला जा सकता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर मुद्दा उठाया जाए तो बहुत मुद्दा उठेगा। ठीक, बात किया जाए किसी और चीज पर, 6 to 8 में हिंदी का कितना कट ऑफ जा जाएगा? देखिए 6 to 8 में आपको 100 का 100% 85 से 90 जाने वाला है, क्योंकि इसमें सीटें कम है और कैंडिडेट ज्यादा है, इसमें कट ऑफ हाई जाने वाला है। और क्वेश्चन लेवल भी थोड़ा सा आसान और मॉडरेट था। जिनके लिए आता है उनके लिए आसान है, जिनका नहीं आता है तो मॉडरेट होगा ही। लेकिन जहां तक क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा आसान टू मॉडरेट किया था। साहित्य से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछा था और व्याकरण से कुछ क्वेश्चन कम पूछा था। यह स्टेट का रिजल्ट क्या 7 सितंबर तक आएगा? देखिए यह स्टेट का रिजल्ट 100 का 100% आपको 7 से 10 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएगा। और जो यह स्टेट पास हो जाएंगे तो TRE 4 में अक्टूबर के लास्ट में जो आपको नोटिफिकेशन आने वाला है, नवंबर में पेपर होगा और दिसंबर या जनवरी में आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो उसके बारे में बात किया जाए तो उसमें सबको ये स्टेट वाले भर लेंगे। री एग्जाम 3.0 में कब तक आएगा रिजल्ट? देखिए री एग्जाम 3.0 का रिजल्ट आने की जो उम्मीद है तो आपको 100% मान के चलिए अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 23 सितंबर तक तात्वा जो जाति है उसका रिपोर्ट अभी मांगा गया है कि नॉन क्लियर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अपलोड करना है। उसके बाद जो आपको डेट आएगा कि कितना दिन में क्या किया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के बाद फिर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा तो BPSC 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही टीचर संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।